अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, आज रेसिपी में शेयर करेंगे रमज़ान स्पेशल रेसिपी पालक पोटैटो पकोड़े की रेसिपी, जो बहुत यूनिक है और रमज़ान में इफ्तारी के लिए बहुत टेस्टी रहता है ये पकोड़ा। रमज़ान आ रहे हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर आप लोग सेव करके रख लीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, इसलिए आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और बहुत ज़्यादा इफ्तार के टाइम काम आने वाली बिल्कुल यूनिक रेसिपी है। टेस्टी इतनी बनती है, इतनी क्रिस्पी बनती है कि आप बार बार इसी को बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। जिसके लिए हमने इस तरीके से पालक के पत्ते ले लिए। ये हमने देसी वाली पालक के पत्ते लिए, आप चाहे तो जो आती है फार्मी वाली जो नॉर्मल पालक, उसके वो भी ले सकते हैं। इसलिए उसके पत्ते बहुत बड़े बड़े से रहते हैं तो उसमें स्टफिंग भरने में बहुत आराम से भर जाती है आसानी से। तो चलिए इसकी हम स्टफिंग सबसे पहले तैयार कर लेते हैं। तो फ्राई पैन हमने चढ़ा दिया है। हमने आलू पहले ही से बॉईल किए हुए लिए हैं। तो 2 बड़े साइज़ के आलू को हमने इस तरीके से बॉईल करके और मैशर से मैश कर लिया है। अब इधर हमने 1 टेबल स्पून के करीब तेल डाल दिया है। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। फिर इसी में हमने एक बड़े साइज़ का प्याज बारीक कट किया हुआ डाल दिया है। प्याज जब हल्का सा ब्राउन होने लगा, फिर इसी में हमने 1 चाय के चम्मच भर के हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दिया, या दरदरी सी कुटी हुई हरी मिर्चें ले लीजिए, या बारीक से कट करके भी ले सकते हैं। हरी मिर्चें इस तरीके से तेल में फ्राई करने से उसकी कड़वाहट कम हो जाती है। तो इस तरीके से हमने हरी मिर्चों को भी भून लिया। अब हमने 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, उसको भी हम इसी के साथ अच्छे से भून लेंगे। 2-3 मिनट तक भूनेंगे तो अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए हमने इस अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छे से भून लिया। अब कुछ पाउडर मसाले इसमें जाएंगे। 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर डाल दीजिए, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए, 1 चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दीजिए। अगर कुटी हुई लाल मिर्चें नहीं है तो हम नॉर्मल भी मिर्ची का पाउडर डाल सकते हैं 1 चम्मच। अच्छे से इन मसालों को भून लेंगे और गैस के फ्लेम को बिल्कुल स्लो करके भूनिएगा। अगर हाई या मीडियम फ्लेम रखेंगे तो आपके मसाले बिल्कुल जल जाएंगे। अब अच्छे से डाइजेशन हो जाए इन पकोड़ों की, तो इसके लिए हम डाल देंगे थोड़ा सा हींग। हींग बहुत अच्छा रहता है फ्लेवर के लिए भी। जब आप पकोड़े वगैरह बनाते हैं तो उसमें हींग डालते हैं तो बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है और डाइजेशन भी बहुत अच्छे से हो जाता है। अब जब अच्छे से सारी चीज़ें भुन जाएंगी, फिर इसी में 1 चाय का चम्मच भर के नमक डाल देंगे और नमक अच्छे से मिक्स कर देंगे इन मसालों में। जब अच्छे से नमक मिक्स हो जाएगा, फिर जो हमने आलू को अच्छे से मैश करके रखा है वो डाल देंगे और इस इतने आलू में बहुत सारे हमारे पकोड़े बनके तैयार हो जाएंगे। चलिए आलूओं को अच्छे से भून देते हैं। जब तक इसकी नमी नहीं ख़त्म होती आलूओं की, तब तक आपको भूनना है। जब आलूओं की नमी अच्छे से ख़त्म हो जाती है तब आप पकोड़े वगैरह समोसे वगैरह बनाते हैं ना, तो बहुत लॉन्ग टाइम तक वो क्रिस्पी बने रहते हैं। अगर आलूओं में नमी रह जाती है तो वो फिर क्रिस्पी नहीं रहते हैं देर तक। अब इसमें हमने हरा धनिया डाल दिया और आधा नींबू का जूस डाल दिया है। बहुत चटपटी चटकारेदार ये स्टफिंग बनके तैयार होगी। आप इस स्टफिंग से समोसे भी बना सकते हैं, ब्रेड पकोड़े भी बना सकते हैं इसी स्टफिंग से भी। तो चलिए अच्छे से देखिए भून चुकी है, इसको निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। जब ठंडा हो जाएगी तब हम इसके पालक के पकोड़े बना के तैयार करेंगे। तो देखिए स्टफिंग हमने इस बर्तन में निकाल ली थी। स्टफिंग बहुत अच्छे से ठंडी हो गई। अब एक पालक का पत्ता लेंगे, उसके ऊपर अच्छे से स्टफिंग हम रखेंगे और दूसरा पालक का पत्ता इसी के ऊपर चिपका देंगे। तो इसी तरीके से हमारे सारे पकोड़े बनके तैयार हो जाएंगे। बहुत आसानी से बनके तैयार होते हैं और बहुत चटपटे और क्रिस्पी बनके तैयार होते हैं। इसकी स्टफिंग बहुत मज़ेदार बनके तैयार होती है। तो देखिए इस तरीके से उसी साइज़ का हम दूसरा पत्ता ले लेंगे जिस साइज़ का हमने पहला पत्ता लिया था, उसके ऊपर इस तरीके से चिपका देंगे। बहुत आसानी से चिपक जाता है फ्रेंड। तो देखा ना, एक पत्ता हमारा बनके तैयार हो गया, यानी एक पकोड़ा हमारा बनके तैयार हो गया, पालक पोटैटो पकोड़ा। इसी तरीके से सारे हमें पालक पोटैटो पकोड़े बना के तैयार करने हैं। तो चलिए सारे तैयार कर लेते हैं फ्रेंड, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। अगर यहाँ तक रेसिपी देखी है, रेसिपी ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। न्यू फीचर जो हाइप वाला है तो हाइप भी करिएगा। अब तो हमारे पत्ते तो सारे तैयार हो गए, यानी पकोड़े हमारे सारे तैयार हो गए हैं। अब चलिए हम बना लेते हैं इसका घोल, जिसके अंदर हम डिप करके बेसन का घोल बनाएंगे। उसी में इन पकोड़ों को डिप करके हम फ्राई करेंगे। तो 3 चम्मच हमने बेसन ले लिया, उसी से चम्मच से हमने 1 चम्मच चावल का आटा ले लिया है। बहुत अच्छी क्रिस्पी बनाने के लिए हमने चावल का आटा डाल दिया है। 1 चाय का चम्मच नमक डाल दिया, थोड़ी सी अजवाइन को इस तरीके से क्रश करके डाल देंगे। ये भी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी रहती है। अब आधा चम्मच हमने डाल दिया लाल मिर्चों का पाउडर, इसलिए इसमें भी थोड़ा मिर्च मसाला रहेगा तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा।
और हमने डाल दिया 1/4 चम्मच फूड कलर, येलो फूड कलर डाला है। अगर आपके पास नहीं है तो थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिएगा। थोड़ा सा डाल दिया हरा धनिया, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका अच्छा सा बैटर बना के तैयार करेंगे, यानी इसका घोल अच्छा सा बनाना है हमें। न ज़्यादा पतला करना है न ज़्यादा गाढ़ा करना है, मीडियम सा हमें घोल बनाना है। जैसे हम टिक्कियाँ वगैरह आलू की टिक्की का स्टफिंग बनाते हैं ना घोल, उसी तरीके से हमें इसका भी घोल बनाना है। तो देखिए इस तरीके से हमने इसका घोल बना के तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक पत्ता लेंगे, इसमें डिप करेंगे और कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई अच्छे से ऑयल गर्म हो रहा है, उसमें डालते रहेंगे। बहुत क्रिस्पी क्रंची अंदर से एकदम चटपटी सी स्टफिंग वाली ये पालक पोटैटो पकौड़ा बन के तैयार होते हैं। तो अच्छी लगी ना रेसिपी, अच्छी लगी हो तो सेव करके रख लीजिएगा। ऐसा ना हो कि फिर चैनल आपको ना मिले और आपकी रेसिपी मिस हो जाए। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से रमज़ान स्पेशल रेसिपी इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करते रहेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने इधर कढ़ाई में ऑयल डाल दिया था, ऑयल अच्छे से गर्म हो गया था। एक एक करके पकोड़े जितने आपके आसानी से आए उतने ही पकोड़े डालिएगा, जिसमें अलटने पलटने में आसानी रहे। तो देखिए हमने 4 पकोड़े डाले थे, चारों अच्छे से हमारे एक साइड के फ्राई हो गए हैं। इनका साइड चेंज कर देंगे। इसी तरीके से फ्रेंड्स साइड को चेंज करते हुए अलटते पलटते हुए बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए और एकदम क्रिस्पी क्रंची से ये हो जाए, फिर आपको इनको निकाल लेना है। इसी तरीके से सारे हम पकोड़ों को फ्राई करेंगे। तो एक बैच हमारा पकोड़ा अच्छे से फ्राई हो गया, निकाल लेते हैं। इसी तरीके से सारे पकोड़े देखिए फ्राई होते जा रहे हैं और हम निकालते जा रहे हैं। तो देखा ना कितनी झटपट ये पकोड़े बनके तैयार भी हो जाते हैं। जब खाएंगे तभी आप लोगों को पता चलेगा कि कितने चटपटे जायकेदार ये बनके तैयार होते हैं। तो सारे पकोड़े हम इसी तरीके से फ्राई कर करके निकालते जाएंगे। और फ्रेंड आप लोग कहाँ से देख रहे हैं हमारी वीडियो, किस शहर किस मुल्क से हमारी वीडियो देखते हैं और हमारी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगती है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर इस रमज़ान में आप इस रेसिपी को ट्राई करिएगा तो अपना फीडबैक देना कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए सारे निकाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए ना कितने ज़बरदस्त हमारे ये क्रिस्पी पकोड़े बनके तैयार हो गए हैं। अभी आपको इसकी आवाज़ भी सुनाएंगे कितने क्रिस्पी हैं। तो सुनिए इसकी आवाज़ की, कितनी क्रिस्पी क्रंची बनके तैयार हुए हैं फ्रेंड। ये पकोड़े बहुत टेस्टी लगते हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार हमारी इस रेसिपी को, फिर आपको पता चलेगा कि कितने ज़बरदस्त बनते हैं। तो देखिए इसकी आवाज़, तो देखा ना फ्रेंड कितने ये अच्छे बनके तैयार हुए हैं। तो फिर मिलेंगे इसी तरीके से एक और न्यू रेसिपी के साथ। दुआओं में अपनी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।